करेंगे बड़ी खबर की ओर। द्वारका सीट से बीजेपी प्रत्याशी अभी आगे नजर आ रहे हैं। बता दें कि लगातार ये महा कवरेज न्यूज इंडिया पर लगातार जारी है और तमाम जो सीट है बड़े वीवीआईपी सीट, उनका क्या हाल है ये आपको हम दिखा रहे हैं। अभी कांग्रेस उम्मीदवार भूपेंद्र सिंह जडेजा पीछे चल रहे हैं, तो दूसरी तरफ द्वारका सीट से बीजेपी प्रत्याशी प्रभु मानिक आगे चल रहे हैं। गांधीनगर साउथ से बीजेपी के अल्पेश ठाकुर आगे चल रहे हैं। तो ये बड़ी बड़ी सीट है गुजरात में, बड़ी सीट्स भी वीआईपी सीट्स का क्या हाल है ये आपको लगातार हम बता रहे हैं। और न्यूज इंडिया सबसे पहले सबसे सटीक अभी रुझान सामने जो आ रहे हैं उनके हिसाब से बीजेपी 130 सीटों से आगे है, कांग्रेस 48, आम आदमी पार्टी की अगर हम बात करें तो 3, वहीं हिमाचल की बात करें तो लगभग 32 ऐसी सीटें हैं जिनसे बीजेपी आगे चल रही है, लेकिन कांग्रेस 33 सीटों से आगे चल रही है। में बिजली मिले, कैसे अच्छा आरोग्य मिले, कैसे फ्री की शिक्षा मिले, ये सब आम आदमी पार्टी के मुद्दे रहे हैं और गुजरात की जनता को ये पसंद भी आया है। और गुजरात की जनता ने कहीं ना कहीं ये माना है कि आम आदमी पार्टी एक अच्छे वे में जा रही है, एक अच्छा काम कर रही है। तो इस बार हमको लगता है, हमको काफ़ी उम्मीद है कि गुजरात में हम अच्छा करने जा रहे हैं। बाकी गुजरात की जनता जो भी निर्णय लेगी वो सराखों पे है, हम वो मानेंगे। गुजरात की जनता जो भी निर्णय लेगी सर आंखों पर है, लेकिन ऐसे में न्यूज इंडिया 24/7 सुबह से ही लगातार महा कवरेज आप तक पहुंचा रहा है और ऐसे में आज क्या होने वाला है इस पर पूरे देश भर की निगाह है। आप जरा सोचिए गुजरात का चुनाव कितना अहम हो जाता है। गुजरात का चुनाव, हिमाचल का चुनाव, स्टार्टिंग से ही लोग ये मानकर चल रहे थे कि हिमाचल के चुनाव में इस बार कांग्रेस भाजपा को कांटे की टक्कर देने वाली है और गुजरात का चुनाव वन साइडेड पोल कहा जाएगा। रुझानों में अगर आप देखिए, रुझानों की तरफ अगर आप जाएंगे तो आपको सेम जो पहले आंकड़े आ रहे थे, जिस तरह से एग्जिट पोल की तरफ भी आपने देखा होगा, तब भी यही कहा जा रहा था कि वन साइडेड पोलिंग होगी गुजरात में, लेकिन हिमाचल में मामला फंस सकता है और ऐसे में मामला हिमाचल में ही फंसता नजर आ रहा है, क्योंकि सीटों की अगर हम बात करें तो सीटें हिमाचल में ही फंस रही है। अब ऐसे में कांग्रेस की अगर सरकार बनती है तो वहां मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन होगा ये हम जानेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं और साथ ही हम आपको बता दें इस बार जितने भी हमारे साथ मनोज यादव हैं, प्रवक्ता भाजपा के हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ कांग्रेस के भी प्रवक्ता हमारे साथ हैं। सर आप बताइए, इस बार अगर मामला फंसा हिमाचल में तो जो लीडिंग पोजीशन है वो कौन लेगा? क्योंकि आप देखिए प्रदेश के अध्यक्ष भूपेश बघेल रहे हैं, कई ऐसे बड़े चेहरे रहे हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम करके हिमाचल में दिखाया है। कौन बनेगा दावेदार? देखिए अभी तो ये एक राउंड भी कंप्लीट नहीं हुआ है और मैं पहले से कह रहा हूं कि आप चुनाव के नतीजे जब निकल आएंगे तो आप देखेंगे कि कांग्रेस एक थंबिंग मेजॉरिटी से होगी। फिर हमारे विधायक दल की बैठक होगी, विधायक अपने नेता का चयन करेंगे और कांग्रेस पार्टी जो भी निर्वाचित होगा विधायक दल की बैठक में उसको मुख्यमंत्री बनाने का आदेश देगी। फिर भी कुछ तो होगा ना, मतलब एक क्योंकि देखिए अब रुझान जिस तरीके से आ रहा है, हमारे पास विधायक होंगे, विधायकों को मैनपुरी डिंपल यादव 52,000 वोटों से अभी आगे नजर आ रही है। मैनपुरी उपचुनाव में सपा उम्मीदवार आगे नजर आ रही हैं। तो देखिए डिंपल यादव चुनावी मैदान में थी और अब उपचुनाव के भी रिजल्ट्स का दिन है आज, क्योंकि तो ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, डिंपल यादव आगे नजर आ रही हैं। और ये सबसे बड़ी बात है कि जो समाजवादी पार्टी का गढ़ है, जहां पर ऑलरेडी समाजवादी पार्टी हमेशा से ही जीतती आई है, क्या इसको बरकरार डिंपल यादव रख रही हैं, ये सबसे बड़ी बात है। तमाम जो हमारे साथ मेहमान है वो जुड़े हुए हैं। अभी वीरेंद्र जी भी बता ही रहे थे कि किस तरीके से कांग्रेस जो है आगे बढ़ते हिमाचल में नजर आ रही है, उनकी क्या स्ट्रेटेजी थी। लेकिन हिमांशु ठक्कर भी हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जुड़े हैं। हिमांशु जी देखिए, ये आम आदमी पार्टी ने कितनी बार कहा, लिख के देने की बात तक कही कि हम ही जीतेंगे, कहाँ गया वो बयान? देखिए कोई भी चुनाव लड़ने में एक कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है, तभी कार्यकर्ताओं में एक उत्साह बना रहता है। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमको हराने के लिए पूरे देश की ताकत यहाँ झोंक दी गई, बहुत सारे हथकंडे अपनाए गए, एक साथ हिमाचल का चुनाव, गुजरात का चुनाव, एमसीडी का चुनाव डाल दिया गया और विश्व की सबसे छोटी पार्टी अगर सबसे बड़ी पार्टी से लड़ाई कर रही है तो कहीं ना कहीं तो ताकत कम पड़नी है, स्वाभाविक।
नहीं ठीक है, ताकत पड़ने की बात तो एक तरफ है, लेकिन हिमांशु जी आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और पत्रकार के दृष्टिकोण से अगर आप देखें तो जिस तरीके का मुकाबला रहा, वैसे में आम आदमी पार्टी ने कई बड़े दावे ठोक दिए गुजरात चुनाव को लेकर के, ऐसी बातें कह डाली जिससे जनता के बीच ये संदेश जा रहा था कि आम आदमी पार्टी कॉन्फिडेंट ही नहीं, ओवर कॉन्फिडेंट है। हिमांशु ठक्कर जी, नहीं वो तो आई थिंक दोपहर तक क्लियर हो जाएगा, कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस है। अभी तो शुरुआती रुझान आ रहे हैं। गुजरात की जनता ने जो भरोसा दिया है, 27 साल से ये जो अवैध किला रहा है मोदी जी और अमित शाह जी का, तो उसमें जो लोग हिप्नोटाइज हो गए हैं, मोदी जी का, प्रधानमंत्री जी का जो चेहरा है वो काम कर रहे हैं। गुजरात की लीडरशिप तो पैरालाइज ही थी। अब देखते हैं दोपहर तक मोदी जी का चेहरा। ठीक है, अनुभव चक नेता भाजपा के, अनुभव चक नेता भाजपा के हमारे साथ। अनुभव चक जी, हिमाचल को लेकर के जिस तरीके से ताबड़तोड़ कैंपेनिंग भाजपा के स्टार प्रचारकों ने की, जिसमें जेपी नड्डा, अनुराग ठाकुर, तमाम बड़े लोग, साथ ही हिमाचल प्रदेश के खुद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। ऐसे में हिमाचल का जो सीट है, हिमाचल की जो सत्ता वो फंसती नजर आ रही है। क्या भाजपा हिमाचल के लिए तैयार थी, और अगर थी तो अगर सीट फंसती है तो क्या करेंगे? ठीक है, हमारे साथ थोड़ी देर में भाजपा के नेता अनुभव चक जुड़ जाएंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हिमांशु बयानी भी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता वीरेंद्र वरिष्ठ भी हैं। सर, हिमांशु बयानी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज यादव भी हैं, शायद भाजपा के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। मनोज यादव जी, अगर हिमांशु बयानी जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सर, मैं कह रही हूं अगर सीट फंसती है तो भाजपा के पास क्या विकल्प है? क्या वो विधायकों को तोड़ेगी? आप हिमांशु बयानी से पूछ रही है? जी हिमांशु बयानी जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप क्या समझते हैं मौजूदा राजनीति को, और बीजेपी अगर वहां पर नहीं जीत पाती है तो उसकी सबसे बड़ी वजह क्या होगी हिमाचल में? इनकी क्या स्ट्रेटेजी काम नहीं आई हिमाचल में? कुछ नहीं, भारतीय जनता पार्टी माहौल में है, असलियत में नजर नहीं आएगी। आप अभी परिणाम का इंतजार करो। आपको पूरी तरह से विश्वास? बिल्कुल। बहुमत में आएगी ऐसा आपको लगता है? चौंकाने वाले परिणाम आएंगे। चौंकाने वाले परिणाम। बयानी जी, माफ कीजिएगा, बीच में तमाम प्रतिक्रियाएं आ रही हैं तो हमें सुनाना हमारी मजबूरी भी है, लेकिन आपसे सवाल ये था, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं होने के नाते आपको क्या लगता है हिमाचल में क्या बीजेपी की स्ट्रेटेजी काम नहीं आई, और अगर कुछ सीटें बीजेपी हारती है यहाँ पर तो इसकी सबसे बड़ी वजह क्या होगी हिमाचल की? देखिए, हिमाचल में जिस तरीके से मतलब जो बात आ रही थी वो कहीं ना कहीं एक खेमा था जो नाराज था बीजेपी से, अंदर ही अंदर एक विद्रोह था, तो ये वजह है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं अगर ये बहुत ही थिन, जिसको बोले अगर थिन लाइन क्रॉसिंग है, तो शायद बीजेपी हॉर्स ट्रेडिंग कर सकती है और बिल्कुल अपनी सरकार बनाने की कोशिश करेगी अगर ये मामला कुछ 2-4 सीटों का है तो। लेकिन अगर डिफरेंस बड़ा है तो मुझे लगता है तो फिर उनको जो मैंडेट है वो स्वीकार करके चलना पड़ेगा। बट कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है हिमाचल में जिस तरीके से खेमे पड़े थे, जिस तरीके से अंदर से एक रिवोल्ट की आवाज आई थी, वो कहीं ना कहीं बीजेपी को असर करती थोड़ा गुजरात पर भी नजर आ रही है। थोड़ा गुजरात पर भी आप जरूर बताइए, गुजरात का एक्सपर्ट है। गुजरात में जिस तरीके से अभी 182 सीट पे जो रुझान आ रहे हैं मेरे सामने है नतीजे, तो बीजेपी 135 सीट पे आगे है, कांग्रेस 40 सीट पे हो गए और आम आदमी महेश भट्ट जी, गुजरात का जो समीकरण है इस बार त्रिकोणीय नजर आता है। कहा जा रहा था कि त्रिकोणीय समीकरण है। स्टार्टिंग फेज से अगर आप देखें, जब चुनाव के लिए प्रचार प्रसार किया जा रहा था तो कहा जा रहा था कि त्रिकोणीय चुनाव होगा, लेकिन भाजपा बहुत श्योर थी कि वन साइडेड पोलिंग होगी। देखिए, अगर आप रुझानों की बात करें, कांग्रेस से 3 गुना ज्यादा रुझान जो है इस समय बीजेपी के पक्ष पे है। गुजरात तो अगर आप, इसमें कोई बहुत बड़ी शंका नहीं है कि गुजरात तो बीजेपी ही, मुझे लगता है सरकार कंफर्टेबल मेजॉरिटी में सरकार बना लेगी। हिमाचल प्रदेश थोड़ा सा दिलचस्प दिख रहा है, और हिमाचल प्रदेश के बारे में मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, और वो ये दिखाता है कि अगर प्रधानमंत्री एक सीनियर विधायकों की जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहा उसको फोन करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी एक एक सीट के लिए कितनी गंभीर है आप इससे कल्पना कर सकते हैं। उस समय वो जो ऑडियो वायरल हुआ था उसमें लोगों ने बहुत मजाक बनाया कि प्रधानमंत्री की नहीं सुनी, लेकिन आप इसका दूसरा
दूसरी तरफ देखिए कि एक एक सीट के लिए भारतीय जनता पार्टी कितनी गंभीरता से लड़ती है। और हिमाचल में भी आप देखिए एंटी इनकम्बेंसी का इतना बड़ा माहौल, और शुरुआती रुझान में एक तरह से अब देखिए कांग्रेस 31 में और बीजेपी रुझानों में 36 में आ गई है। तो इतनी टाइट फाइट देना, इसका मतलब ये समझ सकते हैं कि बीजेपी का संगठन, बीजेपी की इलेक्शन मशीनरी, बीजेपी के प्रधानमंत्री मोदी, आप देखिए कांग्रेस के पास वहां पर कोई चेहरा ही नहीं था, किसके चेहरे पर चुनाव लड़ते। बड़े लीडर्स राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में, प्रियंका गांधी ने जरूर वहां पर चुनाव प्रचार किया। सिर्फ इस बात के भरोसे रह जाना क्योंकि हिमाचल की जो प्रजा है वो हर 5 साल में परिवर्तन कर देती है। वीरेंद्र जी, हमारे पक्ष में नतीजों के ठीक पहले वीरेंद्र जी, प्रतिभा जी का भी बयान आया। प्रतिभा जी ने भी कहा कि नहीं, हम भी इसमें रहेंगे सीएम के दावेदारी में। सीएम फेस के लिए वो अपना नाम आगे कर रही है, लेकिन पूरे चुनाव प्रचार के दौरान प्रतिभा जी नहीं दिखाई दी। नहीं, ऐसा नहीं है। प्रतिभा जी ने इनफाइटिंग देखिए पहले जाकर प्रचार किया इलेक्शन का। विक्रमादित्य जी के साथ साथ जहां भी वो जा पाए, उन्होंने दूसरे विधानसभाओं में भी जाकर प्रचार किया अध्यक्ष होने के नाते। ऐसा नहीं है। और दूसरा कि जिस स्टेट में हमारे पास लीडर्स हैं, और फिर हमारे यहाँ कहीं भी जहाँ मुख्यमंत्री होता है वहाँ उनको कहा जाता है कि उनके नेतृत्व में चुनाव होगा, पर जहाँ नहीं है तो ये माना जाता है कि जब हमारे विधायक चुनकर आएंगे और जो फैसला भारतीय संविधान के अनुसार जो परंपराएं हैं और जो नियम हैं, कायदे हैं, उसके हिसाब से हम फैसला करते हैं और जनता की आवाज पर फैसला करते हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ और भी गेस्ट हैं, लेकिन रुझानों कोई और हम एक बार फिर से बढ़ जाते हैं। हमारे साथ देखिए गुजरात विधानसभा चुनाव बहुत ही कांटे की टक्कर के साथ लड़ा गया। आपने देखा कैंपेनिंग कितनी ताबड़तोड़ रही, और समीकरण की बात हम लगातार कर रहे हैं, त्रिकोणीय समीकरण रहा, और ऐसे में भाजपा ने कोई कसर नहीं छोड़ी। प्रधानमंत्री ये बात जानते थे कि गुजरात में कई ऐसे सूबे हैं, कई ऐसे तबके हैं जहां के लोग नाराज दिखाई पड़ते हैं भाजपा से। उनको मनाना बहुत जरूरी था, उनको घर वापस लेकर आना बहुत जरूरी था। प्रधानमंत्री खुद मैदान में कूदे। कहा जाता है 135 छोटे और बड़ी रैलियां, संबोधन सब उन्होंने किया, और शायद उनके इसी मेहनत का नतीजा है कि जो रुझान आने शुरू हुए हैं। गुजरात में भाजपा 130 सीटों पर आगे चल रही है, कांग्रेस को 43, आम आदमी पार्टी को 5 और अदर्स पार्टी को इस वक्त 4 सीटें मिल रही है। तो कहीं ना कहीं ये उसी मेहनत का नतीजा, और साथ ही क्योंकि उनका घर है गुजरात और उनका वो पैतृक स्थान है, और ऐसे में वो वहां गुजरात जीत कर दिखाना ये बहुत बड़ी बात हो जाती थी। आचार्य शैलेश जी क्या कहता है आज ग्रह चाल चक्र किसके पाले बैठेगी जाकर? कौन होगा गुजरात के सिंहासन का राजा और कौन होगा हिमाचल में सिंहासन का राजा? शैलेश जी। देखिए 8/12/2022 हम अंकों के खेल में बात करते हैं। 8 का स्वामी शनि है, 12 जो योग आता है 1 और 2 यानी सूर्य और चंद्रमा, इसका टोटल योग 3 आता है, और 2022 यानी टोटल अंक हम देखते हैं तो 8 आता है यानी शनि आता है। और प्रधानमंत्री का अगर हम डेट ऑफ बर्थ योग करते हैं तो 17 सितंबर 1950 आता है, जिसके स्वामी शनि है। यानी हम दावे के साथ कह सकते हैं कि कोई समस्या हमें नहीं दिखता है। हमें दोनों जगह भाजपा की सरकार बनती हुई दिख रही है, और प्रधानमंत्री की शक्ति में वृद्धि होगी। और आज अभी मैं बता रहा हूं कि आने वाले 2024 में चुनाव में फिर एक बार नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री। हिमाचल का जरा गुणा गणित बता दीजिए, हिमाचल का भी गुणा गणित बता दीजिए। गुजरात का तो बता रहे हैं आप, हिमाचल का भी जरा गुणा गणित बता दीजिए। वहां की सत्ता पर कौन काबिज होगा हिमाचल में? हिमाचल प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, इसमें कोई समस्या मुझे नहीं दिखती है। दोनों जगह गुजरात और हिमाचल प्रदेश दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। हिमांशु भियानी, अभी आप सुन रहे हैं लगातार आचार्य जी को भी, और अभी मैं देख भी रही हूँ रुझान तो बहुत ही ज्यादा क्लोज अभी सीटें दिख रही हैं। 36 बीजेपी और कांग्रेस भी नजर आ रही है लगभग 32 पर। तो क्या जो रुझान आ रहे हैं, जो नतीजे आएंगे, उनमें कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा हिमाचल में? मुझे लगता है 11:30 बजे तक हमको वेट करना चाहिए। जिस तरीके से टर्न अराउंड के भी आंकड़े आए थे, तो मुझे लगता है 11:30-12 बजे तक एक क्लियर पिक्चर होगा। अभी जो फिलहाल होता है वो इनिशियल रुझान होते हैं, जैसे जैसे कई इलाकों से ईवीएम्स खुलते हैं, ये सब होता है, तो एक आपको सटीक जो दिशा मिलती है वो मुझे लगता है 11:30-12 के बीच, और 12 से 2 के बीच बिल्कुल पक्का हो जाता है कि किसकी सरकार बन रही है।
तो मुझे लगता है 11:30-12 बजे तक वेट करना चाहिए इस दिशा में। सेम गुजरात के लिए भी मेरा सवाल रहेगा। बीजेपी अभी 132 से आगे दिखाई दे रही है और आम आदमी पार्टी 5। आम आदमी पार्टी के क्या कुछ बढ़ेंगे अभी, कुछ ऐसा लग रहा है? नहीं, मैं उसी गुजरात में भी वही बात करूंगा। हाँ। लेकिन जिस तरीके से टर्न अराउंड हुआ था गुजरात में, जो टर्न अराउंड घटा था, तो ये बिल्कुल कहीं ना कहीं जो इंडिकेशन, जो डेटा अभी आ रहा है, उससे एक इंडिकेशन क्लियरली ये दिख रहा है कि बीजेपी के कमिटेड और लॉयल वोटर्स ही शायद जिस तरीके से है कि 1.25 करोड़ उनके कार्यकर्ता, तो वो उनके कमिटेड वोटर्स है। तो उस आंकड़ों से अगर आप देखेंगे तो टर्न अराउंड का कुछ 42% वोट शेयर भाजपा के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ गए, एसएस चन्नी जी, हिमाचल को लेकर के तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे थे और कहा जा रहा था कि हमारे तमाम जो स्टार प्रचारक हैं, कई ऐसे बड़े लोग हैं जो हिमाचल से आते हैं। और बड़ी खबर भी इस वक्त हम ले लेते हैं, ये देखिए, पहले राउंड में जयराम ठाकुर को 3763 वोट मिले हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, कांग्रेस प्रत्याशी को पहले राउंड में 1537 वोट मिले हैं। बड़ी खबर, बीजेपी 34 सीटों से आगे चल रही है। तो देखिए, फेरबदल तो हो रहे हैं, लेकिन एसएस चन्नी साहब, हिमाचल के लिए भाजपा कितनी तैयार है? क्योंकि सीट फंसता हिमाचल का ही दिख रहा है। गुजरात में तो वन साइडेड पोल की कल्पना की गई थी और वो दिखाई भी पड़ रहा है सीटों के रुझान में। चन्नी साहब देखिए, जो हिमाचल है, अभी जैसे हम कह रहे हैं पहला राउंड आया और अभी भी हमारी पोजीशन बहुत स्ट्रांग है। हाँ। और ये नहीं है कि हम बहुत पीछे जा रहे हैं। और मैं आपको वादे से कह सकता हूँ कि जब ये थोड़ा सेटल होगा कि एक्चुअली जो कैसे रिजल्ट्स आ रहे हैं, उसमें जो भाजपा है वो हिमाचल और गुजरात का तो आपको मालूम ही। मैं आपको ये बताऊँ कि ये नहीं है कि कौन जीतता है कौन हारता है, बात ये है कि आप करते क्या हो, आप लोगों में जाते हो कि नहीं। आप ये बताओ कि हिमाचल में कौन सा लीडर इनका खास किया? तो सोनिया मैडम तो गई नहीं, राहुल जी तो भारत जोड़ो यात्रा में लगे हैं। भारत तो पहले से ही पता नहीं क्या सोनिया मैडम तो गई नहीं, फिर भी लोगों का मतदान। Many lives will lose, and also people will in a problem. In one country, fighting each state people means it is not correct. Narendra Modi ji call him and sit together and amicably settlement should be there. Both government is yours. रुझान आने शुरू हो गए। ऐसे में बड़ी खबर, हिमाचल में मामला फंसता हुआ नजर आ रहा है। बड़ी खबर आपको बता दें, गुजरात और हिमाचल के चुनाव के नतीजे आने शुरू हो गए हैं और ऐसे में हिमाचल में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। कांग्रेस 35 सीटों पर आगे चल रही है और ऐसे में भाजपा यहां पिछड़ती नजर आ रही है। बीजेपी को 32 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। लेकिन लगातार जिस तरीके से कांटे की टक्कर हम देख रहे हैं, उसमें कई सवाल खड़े होते हैं। चन्नी साहब कुछ कह रहे थे, पहले अपनी बात कंप्लीट कीजिए। आप कह रहे हैं कि सोनिया गांधी हिमाचल में नहीं उतरी, लेकिन सवाल यहाँ यह है कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी हिमाचल में नहीं उतरे, उसके बावजूद लोगों का मैंडेट उधर जाता दिख रहा है। कारण क्या रहा होगा, बताइए। देखो, बात यह है, मैं उस कारण में अभी नहीं जाना चाहता क्योंकि अभी तो रिजल्ट्स तो बहुत इनिशियल रिजल्ट्स आ रहे हैं। बाकी मैं ये बता दूं कि मैं पहले भी कहा कि हार जीत की बात नहीं, बात यह है कि लोगों को के साथ कौन अपने आप को आइडेंटिफाई करता है, लोगों की बात कौन करता है, लोगों के लिए प्रोग्राम कौन करता है। जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने ये अपनी वंदे मातरम ट्रेन चला दी, एम्स का चला दिया, 1000 करोड़ के प्रोजेक्ट इन दिनों में शुरू करवा दिए। मतलब ये हमारी पार्टी ऐसी है जो ग्राउंड लेवल पर लोगों की उम्मीदों के साथ, लोगों की ज़रूरतों के साथ, उनके साथ जोड़ नाता करके फिर बात करती है। और इनका देखो, मतलब कोई बंदा है नहीं, मतलब स्टेट लेवल के लीडर थे और हमारे तो सेंट्रल लेवल के लीडरशिप वहाँ रही। कितनी रैलीज की नड्डा साहब ने की, अनुराग ठाकुर जी ने की, सभी ने की। तो मैं ये कहता हूँ कि लोग अल्टीमेटली ये ढूंढते हैं कि कौन सी पार्टी, कौन से नेता उनकी बात मानते हैं। अभी हम थोड़ा इंतजार करेंगे। वीरेंद्र जी, देखिए, चन्नी जी कह रहे हैं कि कोई बड़ा चेहरा दिखाई नहीं दिया हिमाचल में कांग्रेस पार्टी का, लेकिन क्या प्रियंका गांधी को बड़े चेहरे में बीजेपी नहीं गिन रही है? क्योंकि प्रियंका गांधी तो गई थी हिमाचल। देखो, बीजेपी की तो हालत ये, इनको सपने में हर जगह हम दिखते हैं। तो ये तो फिलहाल इनकी जो मनोदिशा है वो मेरे को नहीं समझ में आ रहा। इनको अपनी चिंता करें कि यहाँ टैली में 35 कांग्रेस को हैं और इनको चिंता दूसरों की रहती है। हमारा सारा नेतृत्व वहाँ गया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी गए, हमारी आदरणीय नेता प्रियंका गांधी जी महासचिव ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी वहाँ थी, वहाँ के प्रभारी राजीव शुक्ला जी थे, वहाँ हमारे हर
जिले पर एक राष्ट्रीय नेतृत्व था, हर विधानसभा में सीनियर लीडर थे। तो ये पता नहीं कहाँ रहते हैं। इनको कहो जुमलों से बाहर आओ, सच्चाई में जीना सीखो, देश के गरीब की, आम आदमी की बात उठाओ। अगर किसी और को नहीं पहचान पाओ तो कम से कम अपने ड्राइवर से या अपने घर के काम करने वाले से पूछ लो कि देश में महंगाई है या नहीं है। वरिष्ठ पत्रकार, मैं गुजरात का समीकरण आपसे समझना चाहूंगी। त्रिकोणीय समीकरण को प्रधानमंत्री ने कैसे साध दिया? आप देखिए, बम्पर वोटिंग, बम्पर सीट्स आ रही हैं गुजरात में। त्रिकोणीय समीकरण था, उसको साध कैसे दिया प्रधानमंत्री ने? प्रधानमंत्री उतरे और सारे वोट भाजपा के पक्ष में बम बम वोटिंग है, बम बम सीटें। हिमांशु बयानी, ठीक है, तकनीकी प्रॉब्लम के कारण हिमांशु बयानी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। हमारे साथ और भी राजनीतिक विश्लेषक हैं। आचार्य शैलेश तिवारी बता रहे हैं कि जो चाल चक्र प्रधानमंत्री के पक्ष में जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ऐसे में हमारे साथ एस चन्नी साहब है। त्रिकोणीय समीकरण की बात हो रही थी, वो कैसे करवट बदल गया? आम आदमी पार्टी जिस तरीके से ताल ठोक रही थी गुजरात को लेकर के, कहां फीका पड़ गया वो ताल? मैं आपको बता दूं, मैं तो पंजाब से भी आता हूँ और जहाँ भी इन्होंने जैसे जैसे गारंटीज दी हैं, कोई भी गारंटी इनकी पूरी नहीं हुई। और वैसे ही इन्होंने गारंटी वहां जाके ठोक दी कि हम तो MSP देंगे 5 फसलों के ऊपर और उसके साथ इलेक्ट्रिसिटी फ्री करेंगे और उसके साथ जो हमारे महिला हैं उनको भी 1-1 हज़ार रुपया देंगे। पहले भाई पंजाब जो पंजाब का मॉडल बता रहे हो, पहले जो पंजाब में हो रहा है क्या वो तो लोग देखेंगे। और पंजाब में अभी तक 1,000 रुपया बंगाल के मॉडल की भी बात कर सकते हैं। बंगाल गुजरात का ही मॉडल है ये। सबसे पहले 15 लाख का वादा, झूठी काम, ये शुरुआत इन दोनों पार्टियों की एक सी है। अभी भी 1 लाख अपना 2 करोड़ नौकरियां वादा किया हुआ है। आप ये बताओ, आप हो कहाँ आपको लोग पहचानते हैं? 15 लाख तो भारत जोड़ो यात्रा करते, भारत 15 लाख के बारे में बता दो। 2 करोड़ नौकरियों प्रति साल हर साल देने की बात बता दो। एक काम मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, भाजपा 2014 में आई और आज मेरे को हैरानगी है कि आप दोनों वरिष्ठ पत्रकार ये कह रहे हैं कि हाँ विधायकों को तोड़ तो नहीं लिया जाएगा। 2014 से एक नया काम स्टार्ट हुआ है आपका जो है, मतलब कांग्रेस जनादेश हरण का काम करने का भी काम ये पार्टी ने इस देश में नई फिलॉसफी। ठीक है, वीरेंद्र जी एक सेकंड, चन्नी साहब एक सेकंड। वीरेंद्र साहब, आप कह रहे हैं कि विधायकों को तोड़ने की कोशिश, मैं कह रही हूँ आपने ये हिमाचल में, मैं कह रही हूँ हिमाचल में अगर इस तरह की चीज हुई, कांग्रेस अपने विधायकों को बचाने की कितनी कोशिश कर रही है? क्या बसेस लगा दिए गए? बसेस की नहीं, हमारे विधायकों को कहीं जाने की नहीं। इस बार इनको हिमाचल की जनता ने नकार दिया है और हिमाचल के हमारे जितने माननीय विधायक आएंगे वो इनके किसी भी छलावे में फंसने वाले नहीं। कैसे आप श्योर कैसे हैं कि नहीं फंसने वाले हैं? क्योंकि आप देखिए ना, पीछे का पूरा टेन्योर देखिए भाजपा का, जिस तरीके से महाराष्ट्र का देख लीजिए, कैसे करेंगे आप? कैसे करेंगे अगर हिमाचल की हर चीज का निवारण होता है। हाँ। बड़े बड़े राक्षस पैदा होते थे तो उनको भी खत्म किया जाता था। इस बीमारी का भी इलाज अब कांग्रेस ने ढूंढ लिया। चलिए थोड़ी देर के लिए रुकेंगे, हम बड़ी खबर हमारे पास आ रही है, एक बार रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। बड़ी खबर इस वक्त हमारे पास पर गुजरात में वोटों की गिनती लगातार जारी है। बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा दें, न्यूज़ इंडिया 24/7 आप तक पहुंचा रहा है। पहले 1 घंटे का वोट प्रतिशत लगातार जारी किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी को अब तक 12.81% वोट मिले हैं। साथ ही मैं आपको बता दें, भाजपा को अब तक 54% वोट मिले हैं। बहुत बड़ा फासला यहां दिखाई पड़ रहा है। इंडियन नेशनल कांग्रेस को अब तक 30.8% वोट मिले हैं। बीएसपी को अब तक 0.28% वोट मिले हैं। तो लगातार जिस तरीके से ये रुझान, ये आंकड़े, ये सीटों की कैलकुलेशन जो इशारे कर रहे हैं वो पूरा देश समझ रहा है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी न्यूज़ इंडिया 24/7 का महा कवरेज जारी है, जो सीधा, सटीक और स्पष्ट आपको आंकड़े बताएगा। बने रहिएगा। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, हिमाचल की मंडी सीट पर कांटे की टक्कर। मंडी से सिर्फ 1 वोट से बीजेपी आगे है। बीजेपी प्रत्याशी को पहले राउंड में 3,927 वोट मिले हैं। कांग्रेस प्रत्याशी को पहले दौर में 3,926 वोट मिले हैं। गुजरात में रुझानों में बीजेपी को बहुमत मिलता नजर आ रहा है।
गुजरात में बीजेपी 115 सीटों पर आगे है, लेकिन अभी हिमाचल की अगर बात करें तो मंडी सीट पर कांटे की टक्कर है। मंडी से सिर्फ 1 वोट से बीजेपी आगे नजर आ रही है। बीजेपी प्रत्याशी को पहले राउंड में 3,927 वोट मिले। अभी कई दौर के और राउंड होंगे और यहाँ पर गिनती लगातार जारी है। तमाम जो प्रत्याशी हैं, कौन कहां से आगे है, आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ हमारी सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रीति चौहान बनी हुई है। प्रीति जी, ओवर टू यू। और देखिए, एक बार जल्दी से हम आपको बता भी देते हैं गुजरात विधानसभा चुनाव में कौन सा प्रत्याशी आगे चल रहा है। हमारे स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, वो आपको जरूर देखना चाहिए। अभी देखिए, मैं आपको पढ़ देती हूँ। पंकज पटेल हैं, ये नारायणपुरा से हैं, ये आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आगे चल रहे हैं। बलवंत सिंह है सिद्धपुर से, ये भाजपा के प्रवक्ता हैं, ये आगे चल रहे हैं। ये मोहम्मद जंग हैं, ये अब्दारा से हैं, ये भी आगे चल रहे हैं। मकरंद भाई देसाई अंकोटा से हैं, ये भाजपा के प्रत्याशी हैं, आगे चल रहे हैं। धर्मेंद्र भाई कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, ये अमरावली से आगे चल रहे हैं। कौशिक कांति भाई अमरेली से आगे चल रहे हैं, भाजपा के प्रत्याशी हैं। ये विजय भाई शांतिलाल आणंद से आगे चल रहे हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। रमेश भाई अंजार से कांग्रेस के प्रत्याशी पीछे चल रहे हैं। तो लगातार इस तरीके से देखिए, हम आपको प्रत्याशी, कौन सा प्रत्याशी कहां से आगे चल रहा है, कौन सी सीट कौन सी पार्टी निकाल रही है, ये हम आपको बता रहे हैं। लेकिन अपडेट देना बहुत जरूरी हो जाता है। तो गुजरात में जो अभी चुनावी रुझान है वो यही प्रदर्शित करते हैं कि भाजपा अभी आगे चल रही है। साथ ही गुजरात में कांग्रेस भाजपा के पीछे चलती नजर आ रही है, आम आदमी पार्टी कांग्रेस के पीछे चलती नजर आ रही है। और जो अन्य पार्टियां हैं वो 4 वोटों पर सिमटती नजर आ रही है। हालांकि बार बार राजनीतिक जो पंडित हैं वो ये कह रहे हैं कि बहुत शुरुआती रुझान है, अभी इतनी जल्दी ये बोलना बहुत सही नहीं रहेगा, थोड़ा सा इंतजार करते हैं। 12 बजे के बाद सटीक रुझान आने शुरू होंगे। हमारे पास हमारे कई गेस्ट हैं जो इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, कई डिजिटल माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पार्टियों के विशेषज्ञ हैं। और साथ ही हम आपको बता दें, हमारे साथ एक बार फिर से आप सभी को मिलवा देते हैं। वीरेंद्र वशिष्ठ प्रवक्ता कांग्रेस के हैं, एस चन्नी प्रवक्ता भाजपा के हैं, हिमांशु भयानी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रमेश भट्ट राजनीतिक विश्लेषक, और साथ ही हमारे साथ आचार्य शैलेश तिवारी ज्योतिषाचार्य हैं। ये बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री या फिर कांग्रेस या फिर आम आदमी पार्टी के ग्रह चाल कैसे हैं। सबसे पहले हिमांशु भयानी, वरिष्ठ पत्रकार के नजरिए से गुजरात का चुनाव डे 1 से त्रिकोणीय था। आप तमाम न्यूज चैनल्स के रिपोर्ट उठाकर देख लीजिए, 1 महीने 2 महीने पहले तक एक ही सवाल पूछे जा रहे थे कि त्रिकोणीय चुनाव होने वाला है गुजरात में। एक तरफ आम आदमी पार्टी, दूसरी तरफ कांग्रेस, तीसरी तरफ भाजपा श्योर थी कि 1 साइडेड पोल होगा गुजरात में। ये त्रिकोणीय समीकरण कहां गया? बयानी साहब। हिमांशु बयानी, आ जाओ। ठीक है, थोड़ी देर में हम उनके साथ कनेक्ट करेंगे। हमारे साथ रमेश भट्ट है। रमेश भट्ट, त्रिकोणीय समीकरण कहां किस करवट जा बैठा और ये कैसे हुआ होगा, ये जरा समझाइए। देखिए, चाहे कोई कितनी भी बातें कहे, वो कोई त्रिकोणीय मुकाबला नहीं था। ठीक है, आम आदमी पार्टी ने अपने को बढ़ चढ़कर वहां पर दिखाया था, लेकिन अच्छी बात यह है कि आम आदमी पार्टी के लिए खोने को क्या है, उन्हें जो भी कुछ मिलेगा उनके फायदे के लिए है। अभी आपके रुझानों में उन्हें 9 सीट मिल रही है। इतना तो तय है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में वोट बड़े पैमाने पे स्प्लिट हुआ है और फायदा सीधे भारतीय जनता पार्टी को मिला है। तो गुजरात रुझानों में क्या, ऑलमोस्ट रुझान भी थोड़ा ऊपर नीचे होंगे। भारतीय जनता पार्टी कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ सरकार बनाने जा रही है। लेकिन इतना इंटरेस्टिंग रमेश भट्ट, इतना इंटरेस्टिंग चुनाव आप देखिए, एक तरफ एमसीडी, दूसरी तरफ हिमाचल चुनाव, तीसरी तरफ गुजरात का चुनाव। इन तीनों ही चुनाव को देखिए, बड़ा ही इंटरेस्टिंग मोड़ आपको लगेगा। कल देखिए आम आदमी पार्टी ने जबरदस्त तरीके से जश्न मनाया और आज बारी किसकी होगी ये तमाम राजनीतिक पार्टियां सोच रही है। रमेश भट्ट, आज कौन लड्डू खाएगा? लड्डू कौन खाएगा ये बताइए, कौन लड्डू खाएगा? पहले ये रमेश भट्ट ये बताइए, लड्डू कौन खाने वाला है? देखिए, मुझे लगता है कि अगर कांग्रेस पार्टी परिवर्तन के लिहाज से उसे हिमाचल प्रदेश मिल जाता है तो संतोषम परम सुखम उनके लिए होगा। भारतीय, क्योंकि आप एक चीज और नोटिस करिए, देखिए इस एंगल पे कोई नहीं देख रहा, हिमाचल प्रदेश जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उनका होम टर्फ है।
भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी कहां से आते हैं? गुजरात से आते। देखिए, प्रधानमंत्री गुजरात से हैं, गृह मंत्री गुजरात से हैं, स्वास्थ्य मंत्री गुजरात से हैं, एक दो और मिनिस्टर गुजरात से हैं। तो एक बड़ी भूमिका अगर आप देखें इन लोगों की है, वो चुनाव जीतना उनके लिए बहुत जरूरी था। आप देखिए 145 जो रुझान दिखा रहा है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि बीजेपी ये आकलन मान के चल रही थी कि आम आदमी पार्टी के आने के बाद कांग्रेस का वोट बैंक है उसमें कहीं ना कहीं ये सब ड्रामा सब कुछ था गुजरात के चुनाव में। एक तरफ कहा जा रहा था कि कई लोग हैं, कई ऐसे समुदाय हैं, कई ऐसे जिले हैं जहां के लोग सीधा सीधा भाजपा से नाराज दिखाई पड़ते हैं। हमारे ब्यूरो चीफ वहां पे, हमारे जो रिपोर्टर्स हैं ब्यूरो के, उन्होंने खुद ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई है कि लोग नाराज थे। उसके बावजूद जो वोटिंग हुई है वो बम्पर है। देखिए, गुजरात की तस्वीर भी आनी शुरू हो गई है, गुजरात से ये तस्वीर भी आने शुरू, ये भाजपा ऑफिस की तस्वीर है, भाजपा हेडक्वार्टर की तस्वीर है। और ये देखिए जश्न माहौल, यहाँ पर लोग जश्न मनाते नजर आ रहे हैं, गरबा कर रहे हैं, जश्न मनाते नजर आ रहे हैं, गरबा करते नजर आ रहे हैं। और ये देखिए खुशी का माहौल। ये वन साइडेड पोल जो भाजपा स्टार्टिंग से कह रही थी कि हम जीत के आएंगे, गुजरात तो हमारा ही होगा, गुजरात पे हमारा नाम लिखा है, ये शायद अब सच होता नजर आ रहा है। क्योंकि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे देखिए जो आंकड़े हैं वो साफ होते नजर आ रहे हैं। और ऐसे में लोग नाचते गाते झूमते भी नजर आ रहे हैं। और अंशिका, बिल्कुल, तो देखिए जश्न की तस्वीरें हैं, जश्न का माहौल है बीजेपी में गुजरात को लेकर, क्योंकि अभी बीजेपी जो रुझान सामने आ रहे हैं उसमें 145 सीटों से आगे नजर आ रही है। और उसी की खुशी, उसी का जश्न मनाया जा रहा है यहाँ पर कार्यालय में, क्योंकि कई ऐसे इंपॉर्टेंट सीट्स है जहां पर कुछ राउंड की वोटिंग हो गया। अब हिमाचल का देख लीजिए आप जरा, एक नजर हिमाचल पर। बीजेपी 32 सीटों से आगे है जो रुझान सामने आ रहे हैं, कांग्रेस 34 सीटों से आगे है जो रुझान सामने आ रहे हैं। हिमाचल की बात बता रहे हैं। और कुल सीट यहां पर 68 है। आम आदमी पार्टी अभी खाता ही नहीं खुला है, आम आदमी पार्टी शून्य पर नजर आ रही है। हालांकि यहां पर भगवंत मान, अरविंद केजरीवाल, तमाम जो बड़े बड़े दिग्गज है वो यहां पर पहुंचे थे, आम आदमी पार्टी के जो सभाएं कर रहे थे, रैलियां कर रहे थे। तो ये हिमाचल की अभी क्या स्थिति है, हिमाचल में कौन किससे आगे आपको दिखा। लेकिन तमाम खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र जी, आपकी तो बल्ले बल्ले है रुझानों में। देखिए, ये हिमाचल की जनता की बल्ले बल्ले है, इसमें हम पार्टी के नाते उनको लीड कर रहे थे। मुझे तो लग रहा है अभी तक आप सोच ही रहे हैं कि बचाएंगे कैसे विधायकों को। देखिए मुस्कुरा रहे हैं। मेरे को बिल्कुल नहीं, मैंने खत्म होने से पहले, प्रीति जी पहले बता दिया था, उस बीमारी का इलाज हमने ढूंढ दिया इस बार। आप भाजपा वालों ने गलती की और वो मारे जाएंगे इस बार। अच्छा, तो एसएस चन्नी जी देख लीजिए, सीधा चैलेंज दिया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि अगर भाजपा वालों ने गलती की तो इस बार आप ही को लॉस झेलना पड़ेगा। जनादेश हरण नहीं होने देंगे। कितनी ये मतलब मैं कहूंगा कि हास्यहीनी बात है। इनके विधायक हैं, पता नहीं कब नहीं, हमने तो कहा ही नहीं कि तुम खरीद पाओगे इस बार या कुछ कर पाओगे। हम कह रहे हैं कि इलाज ढूंढ दिया आपकी बीमारी का। आपने देश में राजनीतिक, प्रीति जी 2014 से राजनीतिक माहौल में जो नई बीमारी पैदा करी भाजपा ने, उसका इलाज ठीक है। वीरेंद्र चन्नी जी को सुन लीजिए। चन्नी जी, मैं ये कहता हूँ, अभी मैंने पढ़ रहा था कल परसों कि ये इन्होंने फैसला किया है कि हिमाचल के जितने इनके विधायक होंगे उनको ये राजस्थान लेकर जाएंगे। हाँ। भाई अगर कोई आपका विधायक जो अगर सेलेबल है ही नहीं है तो चाहे अरबों खरबों आप पैसा लगा लो, वो तो बिकने वाला नहीं है। फिर इनको खतरा किस बात का? मतलब इतनी इनकी वीकनेस कहाँ तक पहुंची हुई है कि इनको अपने आप पर भरोसा नहीं है, अपने विधायकोों पर भरोसा नहीं है। अगर हमें सब पर भरोसा है चन्नी जी, पर कोई राक्षसी ताकत आ जाए तो उससे तो बचाना ही पड़ेगा। हिमांशु भयानी वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं। हिमांशु भयानी वरिष्ठ पत्रकार, आपको आवाज आ रही है? सबसे पहले आप बताइए, आपको आवाज आ रही है क्या हिमांशु भयानी? आचार्य शैलेश तिवारी जी, मेरा सवाल आपसे है, आज किसके सितारे चमक रहे हैं? गुजरात के लिए आज खास दिन है, हिमाचल के लिए आज खास दिन है, कौन से राज्य के लिए आज खास दिन होगा? आचार्य शैलेश तिवारी जी। देखिए, अभी आपने प्रश्न किया है और प्रश्न कुंडली के आधार पर धनु लग्न में बुध और शुक्र हैं और द्वितीय हाउस में शनि हैं। राहु जो है वह पंचमेश में है, राशि वृष राशि बन रहा है। अगर हम बात करते हैं
लग्न की बात करते हैं तो लग्न के स्वामी जो है वह बृहस्पति हैं। और हम बात करते हैं देश के प्रधानमंत्री जी का, देश के प्रधानमंत्री जी की वृश्चिक लग्न है और वृश्चिक राशि है। हम बात करते हैं अगर अरविंद केजरीवाल की बात करते हैं तो वृष लग्न की कुंडली है। इनकी 16 अगस्त 1968 का 7:30 सुबह का जन्म है। वहीं देश के प्रधानमंत्री का जन्म तिथि 17/9/1950 है। यानी हम दो नेता के भी बात करते हैं तो दोनों की कुंडली में देखते हैं कि मोदी जी की कुंडली आ चुकी, 8 योग आ रहा है। 8 आज का स्वामी है, आज 8 दिसंबर है। ये गुजरात के लिए, हिमाचल के लिए पार्टी की कुंडली बताइए ना। अरे शैलेश जी, अरे पार्टी की कुंडली बताइए, आज भी मोदी साहब की कुंडली बताइएगा आप। दोनों राज्य में बीजेपी की सरकार बन रही है। तो पार्टी की बताइए ना, कहाँ आप मोदी जी के चक्कर में दिख रहा है। ठीक है, चलिए हमारे साथ और भी गेस्ट हैं। हमारे साथ हिमांशु ठक्कर हैं, आम आदमी पार्टी के स्पोक्सपर्सन। सुनिए, हाँ बोलिए। सुनिए, ऐसा है कि हिमांशु ठक्कर साहब, आती हूँ सर, आती हूँ। हिमांशु ठक्कर साहब आम आदमी पार्टी के जो आती हूँ। शैलेश जी, हिमांशु ठक्कर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, कल तो लड्डू खा लिया था आप लोगों ने, जश्न भी मना लिया था। पहले से तैयार थे कि आज ही लड्डू खा लेते हैं, आज ही जश्न मना लेते हैं, उसके बाद दूसरा दिन जो होगा उसमें तो हम लड्डू खाने वाले हैं नहीं। मुस्कुरा भी रहे हैं, देखिए, मुस्कुरा भी रहे हैं आप, मुस्कुरा भी रहे हैं आप। देखिए, मैं लड्डू, आपने लड्डू की बात की तो मेरा तो मुस्कुराना ही बनता है। मैं गुजरात की जनता का धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अभी अभी जो देखने को मिल रहा है वो 15% वोट गुजरात की जनता ने आम आदमी पार्टी को दिए हैं। तो आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाया है। हम थोड़ी देर में डबल डिजिट में पहुंच जाएंगे। गुजरात की विधानसभा में बहुत कॉन्फिडेंट एंट्री आम आदमी पार्टी की हो जाएगी। कल दिल्ली में दिल्ली की जनता ने आशीर्वाद दिया, आज गुजरात की जनता भी हमें प्यार कर रही है, तो हम उनका आभार व्यक्त करेंगे। अब बहुत छोटी पार्टी है, एक साथ हिमाचल, एक साथ गुजरात, एक साथ दिल्ली, बहुत बड़ी खबर भी आ रही है। एक बार हिमांशु ठक्कर जी, मैं आती हूँ आपके पास। हमारे पास बड़ी खबर इस वक्त की, रुझानों में बहुमत के पार भाजपा जाती दिखाई पड़ रही है। इस वक्त बहुमत में गुजरात में बीजेपी में जश्न का जबरदस्त माहौल है। गुजरात में भाजपा ताल ठोकती नजर आ रही है। गुजरात में बीजेपी ने रुझानों में 150 के पार जाती दिखाई पड़ रही है। छोटे से ब्रेक के लिए यहां हम रुकेंगे, ब्रेक के बाद वापसी करते हैं। उसके बाद ताबड़तोड़ सीटों की गिनती आप तक पहुंचाएंगे और साथ ही पल पल की अपडेट न्यूज इंडिया 24/7 आप तक पहुंचाएगा। चलिए, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। लगातार न्यूज इंडिया आप तक हर तस्वीर पहुंचा रहा है, कौन कहां पर आगे, कौन कहां पर पीछे है, और साथ ही आपको बता रहे हैं तमाम राज्यों में कौन सी सीट, वीवीआईपी सीट, जहां पर अभी मौजूदा समय में रुझान क्या आ रहे हैं। May I have your attention, please? और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, मोरबी की तीनों सीटों पर बीजेपी आगे है। मोरबी से बीजेपी प्रत्याशी को पहले राउंड में 3622 वोट मिले हैं। टंकारा से बीजेपी उम्मीदवार को 3716 वोट मिले हैं। मेहुल झाला मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए। मेहुल, जश्न का माहौल है गुजरात में क्योंकि बीजेपी ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। तस्वीर सीधे दिखाइए गुजरात से। देखिए, बिल्कुल 54% जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट मिल रहे हैं, ऐसा रुझानों के दौरान सामने आया है। अहमदाबाद की 8 जो विधानसभा क्षेत्र की सीट है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार 2 रोड शो किए थे, जिस कदर से देखा जाए कि 4 सीट पर कांग्रेस आगे चल रही है, 8 सीट पर भारतीय जनता पार्टी। मैं आपको बताऊं कि जो हमने सुबह बात की थी 7 बजे, लेकिन हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी। मैंने आपको कहा कि भी बिल्कुल, ये देखिए, हिमाचल प्रदेश का जो ये निर्णय होगा, प्रदेश की जनता का है। कांग्रेस पार्टी जब सरकार बनेगी तो पूरे देश में जो है इसमें कांग्रेस पार्टी को बल मिलेगा। एक अच्छा माहौल जो है कांग्रेस पार्टी के हक में यहाँ से बनेगा। 989418094110। आप बता रहे थे, मेहुल झाला हमारे वरिष्ठ पत्रकार, हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता, गुजरात इलेक्शन लगातार इन्होंने कवर किया। आपने कहा मेहुल कि इस बार भाजपा के प्रति जो गुस्सा है वो गुजरातियों का दिख रहा है और वोट में शायद इतने बड़े चेहरे कन्वर्ट नहीं कर पाए, क्योंकि शाम 5 बजे तक 56% के आसपास
56% के आसपास वोटिंग हुई थी। तो ऐसे में बम बम सीटें आ रही हैं मेहुल, इसका जरा खेला बताइए, खेला कहाँ हुआ? मेहुल आवाज आ रही है आपको? खेला कहाँ हुआ मुझको समझाइए। बिल्कुल मैं आपको बताऊं कि ओवैसी की पार्टी ने जो है लगता है कि कांग्रेस के वोट काट दिए हैं। यही वजह है कि ज़्यादातर जो 4 विधानसभा क्षेत्र की है उसमें से भी कांग्रेस जो है 2-1 सीट गंवा सकती है, उस तरह की फिलहाल स्थिति बनी है। वोटिंग अहमदाबाद में काफ़ी कम हुई थी, बावजूद जो जैसा मैंने पहले बताया था कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जो कि घाटलोड़िया विधानसभा क्षेत्र से लड़ रहे हैं, शहरी इलाके हमेशा भारतीय जनता पार्टी की ओर रहे हैं। कुछ जगहों पर जामनगर नॉर्थ जैसे में आम आदमी पार्टी आगे है, भिलोड़ा जैसे में वो बीजेपी का गढ़ माना जाता था, वहाँ भी आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। जिस कदर से देखा जाए कि कांग्रेस के हाथ से कुछ टंकारा की बात कर रहे थे आप अभी, टंकारा की बात कर रहे थे आप अभी। आदिवासी बहुल क्षेत्र होने के कारण कहा जा रहा था कि भाजपा की सीटें वहां भी कमेगी, वहां भाजपा ने कैसे खेल किया? देखिए टंकारा जो है पाटीदार बहुल क्षेत्र है, वहाँ से जो कांग्रेस के प्रत्याशी है वो भी 2017 में जीते थे। मोरवी जो उनकी बात करते हैं, ब्रिज कोलैप्स जो हुआ 30 अक्टूबर को, उस दुर्घटना का कोई असर दिखा नहीं कि इससे पहले ब्रिजेश मेहरजा जो कि कैबिनेट मंत्री थे भारतीय जनता पार्टी से, उनका टिकट काट दिया और पूर्व विधायक कांति अमृतिया को आपने ये भी कहा था मेहुल, टिकट काटने से एक सवाल याद आया, टिकट काटने से एक सवाल याद आया। आपने कहा था जिन लोगों के, जिन नेताओं के, जिन प्रत्याशियों के टिकट कटे हैं उनका मतलब इस बार जो उनका ये है, उनका रुझान है वो शायद भाजपा को भारी पड़ जाए, क्योंकि कई नेता, कई प्रत्याशी वो नाराज चल रहे थे भाजपा से। उसके बावजूद सीटें आप देखिए 150 के पार जाती नजर आ रही हैं। मेहुल झाला। बिल्कुल 182 के 150 के करीब जो सीटें रुझानों में दिख रही है, 19 बागी विधायक है, जो बागी लोग हैं, उन्होंने यहाँ पर नामांकन किया था भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। कहीं ना कहीं कुछ बैठकों पर रुझान में निर्दलीय भी आगे चल रहे हैं। जैसे मैं बताऊं कि कुतियाना में कांदल जडेजा जो कि एनसीपी से विधायक थे, अपनी सीट से भूपेंद्र पटेल के बारे में भी जरूर बताएं और वहां के सीट के बारे में भी जरूर बताएं कि वहां पर मुकाबला कैसा है, क्योंकि अभी तो आगे चल रहे हैं भूपेंद्र पटेल। कुछ राउंड की जो अभी वोटिंग गिनती हुई है, टिकट कटने के बाद वहां के नेताओं का क्या रहा रुख? अभी जो जब सीटें आ रही हैं तो ये जो टिकट काटने वाले जो वो थे, जितने नेता थे, उनका क्या रुझान रहा, पहले ये बताइए। देखिए वहीं पर भी कुछ सीट पर भारतीय जनता पार्टी अभी आगे चल रही है, पर जैसे जैसे एक राउंड का ईवीएम की जो काउंटिंग होगी उसके बाद तकरीबन 1-1.5 बजे के बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि 19 बागी जो हैं वो किसको नुकसान पहुंचाकर खड़े हुए हैं। मैं आपको बताऊं कि भिलोड़ा में आम आदमी पार्टी आगे चल रही है, जामनगर नॉर्थ में आम आदमी पार्टी आगे चल रही है, खंभालिया में जहाँ के आम आदमी पार्टी के सीएम कैंडिडेट ईसुदान गढ़वी आगे चल रहे हैं। मोदी जादू के बारे में आप कह रहे थे, मोदी जादू के बारे में आप कह रहे थे कि गृह मंत्री और प्रधानमंत्री मोदी का जादू चलता यहां नहीं दिख रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन अब सीटों के आकलन के हिसाब से जैसे जैसे तस्वीर साफ हो रही है, जो आप कह रहे थे कि जादू नहीं चला, वहां पूरे गुजरात में मोदी जादू ही है। मेहुल, बिल्कुल लहर बरकरार होना एक अलग सी बात है, पर जिस तरह से रुझान सामने आए हैं, रुझानों में भारतीय जनता पार्टी निश्चित आगे चल रही है। पर बात उन्हीं आंकड़ों की आ जाएगी कि कितने आंकड़े पर भारतीय जनता पार्टी जो 149 से अधिक सीट पर जीतती है या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। बहुत अच्छा है, बने रहिए हमारे साथ तमाम गेस्ट बने हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम गेस्टों का, आप साथ हमारे साथ बने रहे। लेकिन न्यूज इंडिया 24/7 आप तक लगातार दिखा रहा है, पल पल की अपडेट दिखा रहा है। हिमाचल और गुजरात में आज कैसे सत्ता पलट होगी, कहां खेला होगा और कौन सी पार्टी बाजी मार ले जाएगी, ये देखना बहुत अहम होगा। इसीलिए पल पल के अपडेट के लिए देखते रहिए न्यूज इंडिया 24/7। कहीं मत जाइएगा, बने रहिए, क्योंकि सबसे सटीक स्पष्ट आंकड़े न्यूज इंडिया आपको दिखाएगा।